हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 18 शेर शाह का मकबरा, इसका जो सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, शेर शाह ने जनहित के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, शेर शाह ने अपने छोटे से शासनकाल में जनहित के लिए अनेक कार्य किए। इनके जनहित के कार्यों में महत्वपूर्ण था सड़कों का निर्माण, मुसाफिरों के ठहरने के लिए जगह जगह सरायों का बनवाया जाना, कुएं खुदवाकर पानी की व्यवस्था, सड़क के किनारे वृक्ष लगवाना, डाक व्यवस्था का उचित प्रबंध तथा राजस्व एवं लगान की व्यवस्था में सुधार। कलकत्ता से पेशावर तक जाने वाले ग्रैंड ट्रक रोड शेर शाह की ही देन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, शेर शाह के मकबरे की क्या विशेषता है। शेर शाह के मकबरे की क्या विशेषता है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, शेर शाह के मकबरे की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सुंदरता है। इसका गुंबद ताजमहल के गुंबद से भी बड़ा है और इसकी ऊंचाई 45 मीटर से ज़्यादा है। तालाब के बीच एक ऊंचे चबूतरे पर बने होने के कारण इसका सौंदर्य दूर से ही झलकता है। स्थापत्य काल का यह भवन एक बेजोड़ नमूना माना जाता है। तो इस तरह से उत्तर 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में, शेर शाह का बिहार से क्या संबंध है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, शेर शाह के पिता बिहार के जागीरदार थे, अतः शेर शाह का बचपन सासाराम में बीता जो बिहार में है। इनकी सेवा में बिहार के बहुत सिपाही थे। इसी सेना ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा बिहार राज्य में ही स्थित है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। स्तंभ क ये है, स्तंभ ख ये है। स्तंभ क का जो मिलान स्तंभ ख से करना है। तो देखिए इसका मिलान हम लोग यहाँ पर करेंगे। शेर शाह का जन्म, शेर शाह का जन्म कब हुआ था। तो 1472। तो यहाँ पर लिखेंगे 1472 में मिला देंगे, ठीक है। अगला है, शेर शाह का पिता कौन है। हसन खां सूरी। तो शेर शाह का पिता कौन है, हसन खां सूरी। इस पर लाके मिला देंगे। कन्नौज में हुमायूं से युद्ध कब हुआ था, 1540 में। तो 1540 पर लाके मिला देंगे, ठीक है। अगला है, शेर शाह की मृत्यु। शेर शाह की मृत्यु कब हुई, 1545 में। तो यहाँ पर है 1545 मिला देंगे। शेर शाह का पुत्र कौन है, शेर शाह का पुत्र कौन है, इस्लाम शाह सूरी। तो इस पर लाके मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को मिला देना है। अब आइए आगे है क्वेश्चन नंबर 5 में है, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या भरिए। कराए, ग्रैंड ट्रक रोड डैश से डैश तक जाती है। डैश से डैश तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है, कोलकाता से पेशावर तक जाती है। अगला है ख में, हुमायूं से युद्ध के समय शेर शाह की उम्र डैश थी, कितना थी, 68 वर्ष की थी। तो यहाँ पर लिखेंगे 68 वर्ष की थी। अगला है ग नंबर में, शेर शाह का मकबरा डैश में है, कहाँ है, सासाराम में है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। अगला है, यह मकबरा डैश शैली का बेहतरीन नमूना है। तो स्थापत्य पाठ से आगे है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, अगर आपको कहीं का राजा बना दिया जाए तो आप आम जनता के लिए क्या करना चाहेंगे। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, प्रजातंत्र में राजा का कोई स्थान नहीं है। राजतंत्र की पद्धति करीब करीब समाप्त हो गई है। प्रजातंत्र में सब लोग मिलजुल कर देश और हित में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, केवल 5 वर्ष के शासनकाल में शेर शाह ने बहुत सारे कार्य किए, कैसे, सोच कर बताइए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, शेर शाह को अपनी जनता के कल्याण की सदा चिंता रहती थी। इसके अतिरिक्त तो उनमें कार्य करने की लगन थी और साहस भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अधिक उम्र होने के बावजूद शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया, सोचिए वह ऐसा कैसे कर पाया।
तो इसका उत्तर में लिखेंगे उस समय शेरशाह जवान नहीं थे। उनकी उम्र 68 वर्ष की हो गई थी, पर उनके अंदर हिम्मत थी और साहस कूट कूट कर भरा था। रण कौशल में वे अत्यंत प्रवीण थे, अतः हुमायूं के भारी सेना को भी उन्होंने पराजित कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो इसका उत्तर में लिखेंगे अपने ऐतिहासिक धरोहरों पर देश की जनता को गौरव होना चाहिए। हम अपने अज्ञानता के कारण अपने इन अमूल्य धरोहरों को सुरक्षित नहीं रख पाते और नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए जनता को शिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें अपने दायित्वों का बोध कराना चाहिए। आइए व्याकरण में अब निम्नलिखित संज्ञाओं के प्रकार बताइए। निम्नलिखित संज्ञाओं के प्रकार बताइए। तो बादशाह जो है किसमें संज्ञाओं का प्रकार बताना, तो बादशाह है जातिवाचक, हुमायूं क्या है व्यक्तिवाचक, सेना भी समूहवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक, पानी द्रव्यवाचक। आगे आइए बचपन क्या है बचपन भाववाचक, बच्चे समूहवाचक, बस जातिवाचक, सड़क जातिवाचक, ताजमहल स्थानवाचक। तो क्या कह रहा था कि इसका जो है संज्ञाओं के प्रकार बताइए। तो ये था संज्ञाओं का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित सर्वनामों के प्रकार बताइए। निम्नलिखित सर्वनामों के प्रकार बताइए। कौन किस प्रकार के। तो ये है क्या है निश्चयवाचक, सभी पुरुषवाचक, इतने अनिश्चयवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक, आपने आप निजवाचक, जैसे जैसे संबंधवाचक, कौन प्रश्नवाचक, तुमने पुरुषवाचक, कहाँ प्रश्नवाचक, अब प्रश्नवाचक। तो इस तरह से ये सबको बताना है या इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए फुल वीडियो लेकर आऊँगा। कह रहा है 3 नंबर में शब्द समूहों को व्यवस्थित कर वाक्य पूरा कीजिए। शब्द समूह को व्यवस्थित कर वाक्य पूरा कीजिए। ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, जैसे देखिए एक अब सड़क बस बहुत गई आ पर चौड़ी। तो इसको व्यवस्थित करके लिखना है। ये उल्टा पुल्टा दिया गया है, इसको सही करके लिखना है। इसको सही करके लिखेंगे बस अब एक बहुत चौड़ी सड़क पर आ गई। ख में है जाइए सीट अपनी बैठ लेकर, उल्टा पुल्टा है, इसको सही करके लिखेंगे अपनी सीट लेकर बैठ जाइए। गौ में है थे 2:30 चुके अब बज। तो उसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे अब 2:30 बज चुके थे। अगला है सभी खाया साथ एक खाना ने। तो इसको सही क्रम में लिखेंगे इसको सभी ने एक साथ खाना खाया। अगला है यह ऊंचा होगा मकबरा कितना। इसका सही क्रम में क्या होगा यह मकबरा कितना ऊंचा होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में पर्यायवाची दिया हुआ है। कह रहा है पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनका जो है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो एक एक लिखना है, तो हम यहाँ वैसे 3 लिखने बता दिए हैं, आप लोग याद कीजिएगा। देखिए पुत्र का क्या होता है बेटा, सूत आत्मज लड़का, वृक्ष का गाछ पेड़ पादप तरु, विद्यालय का पाठशाला शिक्षालय ज्ञान मंदिर विद्यापीठ, शिक्षक का गुरु अध्यापक आचार्य उस्ताद, सराय का क्या होता है छात्रावास ऑब्जर्व हॉस्टल लॉज। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रत्येक पंक्ति में एक शब्द बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, उस शब्द पर गोला लगाइए। जैसे कोलकाता है, पेशावर है, कन्नौज है, सिपाही है। इसमें कौन कोलकाता शहर है, पेशावर भी शहर है, कन्नौज भी है। इसमें मेल कौन नहीं खाता सिपाही। सिपाही अलग है तो इस पर घेर देना है। ऐसे शेरशाह हुमायूं प्रधानाध्यापक बाबर, इसमें मेल कौन सी नहीं खाता है अध्यापक नहीं खाता, इस पर घेर देंगे। मकबरा ड्राइवर खलासी कंडक्टर, इसमें मेल कौन सी नहीं खाता मकबरा नहीं खाता इन सब में। झील सरकार नदी समुद्र कौन सी सरकार इसमें मेल नहीं खाता है तो सरकार को घेर देंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर देना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।